मैं अभिमन्यु कुमार आपके सामने स्पर्श भाग 2 कक्षा 10 के लिए द्वितीय भाषा का पाठ 2 जिसका शीर्षक है मीरा के पद। ठीक है, उसके दूसरा भाग देखते हैं। श्याम म्यानो चाकर राखो जी, गिरधर लाल मयानो चाकर राखो जी। चाकर राशियों बाग लगासियों नित उठ दर्शन पासियों, बिरदा विद्रावन री कूच गली में गोविंद लीला गासियों। भाव जागती जगरी पासियों, तीन बता रस्सी, मोर मुकुट पीताम्बर सा सही है, जग बैजंती माला। वृंदावन में धेनु चराबे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावा विच विच राखो वारी, और सवरिया दा दर्शन पासू, पहर कुसुम्बली साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जम नाजी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नाघर, हिबड़ो घनो अंधेरा। इस पद के कुछ कठिन शब्द देखते हैं। इसमें दिया क्या है? श्याम, श्याम पद का अर्थ है महानों का हमें, चाकर नौकर, गिरधर लाल श्री कृष्ण, रहस्यों रहूंगी, लगासियों से लगाऊंगी, नित रोज दर्शन करना, वृंदावन कुंज लताओं की परिपूर्ण गली, सकरी गली, लीला विविध रूप, सुमिरन स्मरण, तीनों बातें सरसी पूरी हुई, मोर मुकुट मोर पंखों से बना हुआ मुकुट, पीताम्बर पीला वस्त्र सय है सुशोभित है, गले में बैजंती से एक प्रकार के फूल की माला, धेनु बैजंती से एक प्रकार के फूल, धेनु दीजियो, धेनु का अर्थ गाय, बनावा में बनाऊं, बारी फूल बारी, सावरिया सांवला कृष्ण, पहर से पहन कर, कुसुम्बी लाल रंग की, दीजियो कर दिया देना, तीन में किनारा, हिबड़ो हृदय में, घनो बहुत, अंधेरा बेचैनी। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि मीरा कृष्ण की चाकरी करने की इच्छा प्रकट करती है। वे कहती है कि हे कृष्ण, मुझे अपनी दासी बना लो, हे गिरधर लाल तुम मुझे अपनी दासी बना लो, मैं दासी बनकर तुम्हारे लिए बगीचा बनाऊंगी, इस तरह मैं प्रतिदिन सुबह उठते ही तुम्हारे दर्शन पा सकूंगी, मैं वृंदावन के कुंज गलियों में तुम्हारे लीला का गुणगान कर सकूंगी, चाकरी करते हुई समय अवसर मिलेगा, नाम स्मरण रूपी खर्ची मिलेगी, भाव भक्ति रूप जागीर प्राप्त होगी, इस प्रकार तीनों बातें पूरी हो जाएगी। मीरा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मीरा के श्री कृष्ण यानी कि मीरा श्री कृष्ण के रूप और सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख से बना मुकुट सुशोभित है, गले में बैजंती माला है, ये वृंदावन
के गाय चराते और मनमोहनी बांसुरी बजाते हैं। मीरा कहती है कि ऊंचे ऊंचे महल बनाकर उसमें खिड़कियां बनवाना चाहती हूँ ताकि तुझे श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो सके। मैं लाल रंग की साड़ी पहनकर सावले प्रभु की दर्शन पाना चाहती हूँ। मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, तुम आधी रात के समय मुझे यमुना जी के किनारे दर्शन देना। हे गिरधर, मेरा मन आपसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है, आप मुझे दर्शन अवश्य दीजिए। इस पद के अंतर्गत ये भाषा है जो कि अत्यंत कोमल, मधुर, सरस है। माधुर्य गुण और भक्ति गुण, भक्ति रस प्रधान इसमें है। मीरा के पद रचना शैली में रचना की है। इसके चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। भाव, भक्ति, जगीरी पास्यों और सुमिरन पास्यों खर्ची रूप में रूपक अलंकार का दिखाई पड़ता है। रूपक अलंकार है। भाव, भक्ति, जगरी पास्यों और सुमिरन पास्यों खर्ची रूपक अलंकार। तो इसके अंतर्गत देखते हैं इसके प्रश्न। पहला प्रश्न है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? ठीक है। प्रश्न का है तो बताएगा कि मीरा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि हे श्री कृष्ण, आप सदैव अपने भक्तों की पीड़ा दूर करते हैं। अनेक उदाहरणों के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी पीड़ा को हरने की बात करते हैं। जिस प्रकार भरी सभा में कौरवों द्वारा अपमानित होने पर द्रौपदी ने रक्षा के लिए पुकारा तो आपने वस्त्र बढ़ाकर उनके मान सम्मान की रक्षा की। उसी प्रकार भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप का धारण किया। हिरण्यकश्यप धारण करके हिरण्यकश्यप को मारा था। मुसीबत में पड़े ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। मीरा ने इन दृष्टांतों के माध्यम से अपनी पीड़ा हरने के लिए साथ साथ सांसारिक बंधनों से मुक्त करने के लिए विनती करती है। दूसरा प्रश्न है, दूसरे पद में मीरा श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है? स्पष्ट कीजिए। कहा गया है कि मीरा श्री कृष्ण के को सर्वस्व समर्पित कर चुकी है। केवल वे श्री कृष्ण के लिए कार्य करना चाहती है। श्री कृष्ण को समीपता से दर्शन हेतु उसकी दासी बनना चाहती है। वे चाहती है कि दासी बनकर श्री कृष्ण के लिए बाग लगाऊं और उन्हें वहां विहार करते हुए दर्शन का सुख प्राप्त करूं। वृंदावन में कुछ गलियों में उनकी लीलाओं का गुणगान करना चाहती है। इस प्रकार रूप दासी के रूप में दर्शन और नाम स्मरण, भाव, भक्ति रूपी जागीर प्राप्त कर अपना जीवन को सफल बनाना चाहती है। तीसरा प्रश्न है, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? तो मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन, अलौकिक वर्णन किया है कि श्री कृष्ण के शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं, सिर पर मोर पंख युक्त मुकुट सुशोभित हो रहे हैं, गले में बैजंती माला और उसके सौंदर्य में 4 चांद लगा रही है। वे बांसुरी बजाते हुए वृंदावन में गाय चराते हुए घूमते हैं। इस प्रकार इस रूप में दर्शन श्री कृष्ण का बहुत ही मनोरम उभरता है, यानी कि श्री कृष्ण रूप में बहुत ही मनोरम रूप उभरता है। चौथा प्रश्न है, मीरा की भाषा पर प्रकाश डालिए, उनकी भाषा कैसी है? तो मीरा के पदों में ब्रज भाषा, पंजाबी, स्थानीय, गुजराती आदि भाषाओं का प्रयोग है। अत्यंत सहज और सुबोध है।
वचन चयन भावानुकूल है। भाषा में कोमलता, मधुरता और सरलता के गुण विद्यमान हैं। अत्यंत भावानुकूल शब्दावली का प्रयोग करते हुए भाव भक्ति के कारण शांत रस और प्रसाद गुण की भाव विभक्ति हुई है। वो अपने आराध्य देव की अपनी पीड़ा का हरण करने की विनती कर रही है। इसमें श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और का भाव अभिव्यंजना हुई है। मीराबाई भाषा में अलंकार और अलंकारों का सफल प्रयोग किया है। 5वां प्रश्न है, श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करती है? तो मीराबाई बार बार श्री कृष्ण का क्या करना, दर्शन करना चाहती है और उन्हें पाने के लिए उनकी दासी बनना और उन्हें महलों में बाग लगाना, उनके महलों में बाग लगाना और बड़े बड़े महलों के बीच खिड़कियां बनवाना चाहती है ताकि कृष्ण का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। वे दर्शन पाने के लिए कुसुम्बी साड़ी पहनकर जमुना नदी के तट पर आधी रात को प्रतीक्षा करने के लिए तैयार है। मीरा अपने आराध्य से मिलने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तत्पर है। नीचे देखिए, इसमें दिया है कि निम्नलिखित पंक्तियों में काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हरि आप हरो जी री भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ाइयो चीर। और भगत कारण रूप नरहरि धरियो अपसरी। इस जो पंक्ति है, पद है, इसका भावार्थ क्या होगा? यानी है कि प्रस्तुत पंक्ति में मीरा पद से लिया गया है, जिसकी ये मीराबाई श्री कृष्ण को अपने कष्टों को दूर करने की आग्रह करती है। और मीरा के अनुसार श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए चीर बढ़ाया था। भगवान श्री कृष्ण ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का अवतार लिया। और इस पद के माध्यम से मीरा श्री कृष्ण से कहना चाहती है कि हे प्रभु, इन सभी समान आप मेरे भी सभी कष्टों को दूर कीजिए। ठीक है। इसमें कला पक्ष देखते हैं तो राजस्थानी गुजराती ब्रजभाषा का प्रयोग है। भाषा अत्यंत सरल सुबोध है। शब्द चयन भावानुकूल है और पद में मधुर भाव है। भाषा में प्रभावमय और सरसता के गुण विद्यमान है। दूसरा है, बुढ़तो गरराज राखो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी भीर। इस पद के माध्यम से बताना चाहते हैं कि श्री कृष्ण ने संकट में फंसे या डूबते हुए ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के से मुक्त में रक्षा के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है। तीसरा है कि चाकरी में दर्शन पासू सुमरन पासू खर्ची, भाव भक्ति जागरी पासू तीनों बांता सरसी। इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में मीराबाई श्री कृष्ण की सेविका बनकर उसकी चाकरी करना चाहती है, क्योंकि श्री कृष्ण की सेविका बनकर वे प्रतिदिन उसका दर्शन प्राप्त कर सकेगी और स्मरण रूपी धन को प्राप्त कर पाएगी तथा उनकी भक्ति रूपी साम्राज्य को प्राप्त करके मीराबाई तीनों कामनाएं को बड़ी सफलता से प्राप्त कर लेगी। अर्थात प्रभु के दर्शन, नाम स्मरण रूपी खर्ची और नाम भक्ति रूपी जागीर तीनों प्राप्त कर लेगी। इसमें कला पक्ष को देखते हैं तो प्रस्तुत पंक्तियाँ भाषा राजस्थानी है और अत्यंत सरल सुबोध भाषा का प्रयोग किया गया है। कवित्री कोमल भावनाओं और सुंदर ढंग से अभिव्यक्ति हुई है। भाषा लयात्मक संगीतात्मक है। भाषा सरलता और मधुरता से युक्त है। भाव भक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है।
इसमें कुछ नीचे दिया गया है कुछ उदाहरण के आधार पर देखते हैं कि नीचे परिचित शब्दों को लिखिए। यानी कि चीर, चीर का अर्थ क्या है? चीर का अर्थ होता है वस्त्र, कपड़ा। और कुंजल, दूसरा कुंजल का अर्थ होता है हाथी या हस्ती। रहस्यू का रहती हूँ। बूढ़ता डूबता है। घना का अधिक। हिबड़ा, हिबड़ा का हृदय। धयो धान किया। पिंद्रावन वृंदावन, राखो रक्षा करो। सरसी पूरी हुई। कुसुम्बी लाल रंग की। लगास्यू लगाऊंगी। तो इसके अभ्यास प्रश्न भी देखें। इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न हो, कुछ समस्या हो समझने में, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।